हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं साइनस की पेन के साथ। ये थोड़ी सी एटिपिकल सा मसला है और वो ये कहेंगे जनाब हमारे चेहरे पे, आंखों के नीचे या माथे के अंदर बेतहाशा दर्द होती है और वो ठीक नहीं होती। ज़रा सा एंगल चेंज करते हैं, लेटते हैं, नमाज पढ़ते हैं या सजदा करते हैं तो हमारी दर्दों में इजाफा हो जाता है। इसको हम साइनोसाइटिस कहते हैं। ये मुख्तसर ये कोई बीमारी बहुत ज़्यादा आम नहीं है, लेकिन उससे पूछें जिसको ये तकलीफ है, इतनी शदीद दर्द होती है, सर हर वक्त भारी रहता है, सेंस ऑफ स्मेल नहीं रहती। हम ओजोन थेरेपी में करते ही हैं कि ख़ास तरीके से सिरिंज लेके, जैसे 20 cc वाली सिरिंज होती है, एक साइड से नाक बंद करते हैं और जिस साइड में प्रॉब्लम हो उसके अंदर जाके वो ओजोन लगा देते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर शहजाद करीम, मैं हूँ आपका पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। मैं ओजोन क्लिनिक 10 गुलशन ब्लॉक, अल्लामा इकबाल टाउन, लाहौर और IMC हॉस्पिटल DHA फेज़ 5 में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं साइनस की पेन के साथ। ये थोड़ी सी एटिपिकल सा मसला है। बंदा खा नहीं सकता, बंदा पी नहीं सकता, बंदा सूंघ नहीं सकता, नींद नहीं आती और ज़रा सा सर हिल जाए तो ऐसे लगेगा जैसे किसी ने गोली मार दी है। तो आज हम बात करेंगे साइनोसाइटिस है क्या, इसकी अलामात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है, इसका इलाज कैसे कर सकते हैं और इससे बच कैसे सकते हैं। सबसे पहले कि साइनोसाइटिस है क्या। एक बात आप याद रखिएगा कि अल्लाह ताला ने आवाज़ में गूंज पैदा करने के लिए कुछ एम्प्टी को खाली जगह बनाई है इंसान के स्कल के अंदर और चेहरे के अंदर। मसलन ये 2 साइनसेस आँखों के नीचे होते हैं, कुछ साइनसेस आंखों के पीछे होते हैं या साइड पे होते हैं और कुछ साइनसेस आपके माथे में होते हैं। इनके मुख्तलिफ नाम हैं लेकिन काम सब का एक ही है कि आवाज़ को गूंज देना यानी रेजोनेंस देना और इसको बेहतर करना। अभी देखते हैं इसकी अलामात क्या होती हैं। अगर आंखों के नीचे और आंखों के ऊपर दर्द हो, खिंचाव हो, सजदा करने में प्रॉब्लम हो रही हो, ज़्यादा बैठने में प्रॉब्लम हो रही हो, लेटने में प्रॉब्लम हो रही हो, इसका मतलब है कि आप साइनोसाइटिस का शिकार हो सकते हैं और उस दौरान आपको उस जगह के ऊपर जिस साइनस को इन्वॉल्व है उसके ऊपर दर्द भी होती रहेगी। बाज़ औक़ात बुखार भी हो जाता है और बाज़ औक़ात आपको सांस लेने में या आपको सोने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी वजह इसकी है, उसको कहते हैं नेज़ल पोलिप। पोलिप का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसी चीज़ बन जाती है जो आम तौर के ऊपर जाके सांस की नाली के रास्ते को रोक देती है, जिससे सांस लेना प्रॉब्लम हो जाता है। फिर जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको शुगर है, जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है, वो साइनोसाइटिस का ज़्यादा शिकार हो सकते हैं। अब अगली चीज़ आगे, इसको डायग्नोज कैसे करते हैं। इसको डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले तो फिज़िकल एग्जामिनेशन हिस्ट्री के बाद आपने पूछ लिया कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है। आपने कि साइनसेस में कोई दर्द तो नहीं होती, सेंस ऑफ स्मेल है कि नहीं, तो किसमें सेंस ऑफ स्मेल भी ख़त्म हो जाती है, हेडेक रहती है, सर में दर्द होती रहती है और ये सेंस ऑफ स्मेल वाली चीज़ ही इसको डिफ्रेंशिएट करती है माइग्रेन से। माइग्रेन में आम तौर के ऊपर सेंस ऑफ स्मेल ख़त्म नहीं होती कि साइनोसाइटिस में पोलिप की वजह से या सोजिश की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से ये सेंस ऑफ स्मेल ख़त्म हो सकती है। वैसे अब मैं बात कर रहा था हम इसकी तशख़ीस कैसे करते हैं। एक तो हमने फिज़िकल मुआयना कर लिया, पेशेंट को देख लिया किस किस जगह पे वो टेंडर है, किस जगह पे हाथ लगाने से उसको दर्द बढ़ जाती है। अगली चीज़ आती है डायग्नोसिस के लिए एक्सरे या CT स्कैन का इस्तेमाल। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। एक्सरे में हमें अंदाज़ा हो जाता है कि एक साइड को दूसरी साइड से जब कंपेयर करें कि इनमें से ख़राब वाली साइड कौन सी है और उसकी कंफर्मेशन करते हैं हम CT स्कैन के ज़रिए। CT स्कैन करेंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कौन सा साइनस ख़राब है, किस में वो मवाद या पोलिप ज़्यादा है, किसके ठीक होने में ज़्यादा टाइम लग सकता है। फिर हम कंफर्मेशन के लिए CT स्कैन कर सकते हैं जिसमें हम एग्जैक्ट साइज़ निकाल सकते हैं कि कौन से साइनस में जो पोलिप है उसका साइज़ क्या है और वो आगे उसकी एक्सटेंट कितनी है। फिर अगर उससे भी समझ ना आए तो फिर MRI किया जा सकता है। MRI सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए यानी पट्ठों के लिए या साइनसिस के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। बाज़ औक़ात CT स्कैन में वो डिटेल नहीं मिलती जो MRI में भी मिल सकती है। तो हमने डायग्नोज भी कर लिया, अब आगे इलाज की तरफ। इलाज में चंद चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मसलन इलाज में हम ये करते हैं कि उसको एंटीबायोटिक दी जाती है चंद दिन के लिए, एंटीवायरल दवाइयाँ दी जाती हैं और उसके बाद पेन किलर साथ दिए जाते हैं।
अगर इन तमाम चीज़ों से फ़र्क ना पड़ रहा हो तो हमारे पास जो तरीका इलाज मौजूद है वो जदीद तरीन भी है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है, उसको कहते हैं ओजोन थेरेपी। हम उसमें करते ये हैं कि एक ख़ास तरीके से पेशेंट को एजुकेट करके उनकी बार बार प्रैक्टिस करा के ओजोन जो है वो साइनस में लगाई जाती है, जैसे मैक्सिलरी साइनस के नीचे। वी मेक श्योर कि उससे उस पेशेंट को उस ऑक्सीजन से कोई नुकसान ना हो, तो हम उसको पहले प्रिपेयर करते हैं, उसको गाइड करते हैं और उसके बाद फिर हम ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें पेशेंट को कोई नुकसान ना हो। क्योंकि एक दफ़ा अगर साइनस ठीक हो गए, वो जो हर वक्त की दर्द थी, हर वक्त का सर में खिंचाव था, हर वक्त की लॉस ऑफ स्मेल थी, वो ख़त्म हो जाएगी और आप बहुत बेहतर महसूस होना शुरू कर देंगे। हम ओजोन थेरेपी में करते ही हैं कि ख़ास तरीके से एक सिरिंज लेके, जैसे 20 सीसी वाली सिरिंज होती है, एक साइड से नाक बंद करते हैं और जिस साइनस में प्रॉब्लम हो उसके अंदर जाके वो ओजोन लगा देते हैं। देखने में ये बड़ा मुश्किल सा लगता है लेकिन ये बहुत आसान काम है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, नुकसान नहीं है। लोग आते हैं करा के वापस चले जाते हैं। अब सोचने की बात ये करेगा क्या, जैसे ओजोन अंदर जाएगी वो जो एंटी इन्फ्लेमेटरी उसका इफेक्ट है, जिसमें सोजिश में कमी है, वो शुरू हो जाएगा। इसके अलावा ऑक्सीजनेशन बढ़ जाएगी, टिश्यू के अंदर अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी तो टिश्यू ग्रो करना शुरू कर देगा। नंबर 3 ये कि ओजोन जो है वो रीजेनरेटिव पोटेंशियल है, यानी जो पट्टा डैमेज है वो दोबारा बनना शुरू हो जाएगा उसके रीजेनरेटिव पोटेंशियल की वजह से कि ओजोन पट्टों को दोबारा बना सकती है। इसके बाद क्या होगा कि आपने ये देख लिया, अगर आपको एहतियात बताई जाएगी, बाज़ औक़ात हम ये बताते हैं कि आप स्टीम लें, बाज़ औक़ात कहते हैं कि हम गर्म पानी से स्टीम लें ताकि अंदर जो रेशा मौजूद है उसको नरम होना चाहिए। अगला सवाल ये कि हम ओजोन करते कैसे हैं और ये दूसरा करेगी क्या। हम करते ये हैं कि ओजोन को एक सिरिंज 20 सीसी की सिरिंज में भरते हैं, वो नाक की वो साइड बंद कर लेते हैं जो नॉर्मल होती है। जिस साइड के ऊपर हमें साइनोसाइटिस का शक है उसके ऊपर यहाँ पे सिरिंज रख के नीचे से ओजोन इंजेक्ट कर देंगे, जो कि बिल्कुल पेनफुल नहीं होती। ये क्या करेगी कि अंदर जाके उस सोजिश को ख़त्म करेगी, साइनस के अंदर की जो इम्यूनिटी है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, जो म्यूकोजा है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा, ताकत बढ़नी शुरू हो जाएगी, इन्फेक्शन कम होनी शुरू हो जाएगी और इन तमाम चीज़ों का कोई नुकसान, किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। फिर हम पेन किलर दे सकते हैं, हम ऐसी दवाइयाँ दे सकते हैं जिससे साइनस के अंदर मौजूद मवाद को पतला किया जा सके। हम उनकी थोड़ी सी फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, हम उनको बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गाइड कर सकते हैं। सो साइनोसाइटिस मेरे दोस्तों काबिल इलाज मर्ज़ है, जिसे आपकी सर की दर्द, कंफर्टिंग की दर्द भी ठीक हो सकती है और वो जो सेंस ऑफ स्मेल ख़त्म हो गया था वो भी बेहतर हो सकता है, लेकिन ऑब्वियस में थोड़ा सा टाइम लगता है। साइनोसाइटिस एक काबिल इलाज मर्ज़ है जो कि थोड़ी सी एहतियात से और थोड़ी सी दवाइयों से ट्रीट किया जा सकता है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।